हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 का न्यू इशिकाई एनिमे के बारे में, जिसका नाम है स्वीट रिइंकार्नेशन। तो वीडियो पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनल हो रहा होता है और फाइनल राउंड में सभी को कैंडी से एक स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाता है। तो सभी लोग बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना बनाया हुआ मूर्ति को देख के बोल रहा होता है कि मैंने जो बचपन में ड्रीम देखा था वो आज सच होने वाला है, क्योंकि मैं इस कंपटीशन को जीतने वाला हूँ। और सभी लोग अपना काम कंप्लीट करके जजिंग एरिया में अपना अपना स्ट्रक्चर ले जा रहे होते हैं और वो बंदा भी अपना बनाया हुआ मूर्ति ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मूर्ति सीधा आके उसके ऊपर गिरता है, जिसके वजह से वो उधर ही मर जाता है। और तभी वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ और मैं जो सपना देखा था वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वीट्स बनाने का, क्या वो खत्म हो जाएगा। और तभी वो बंदा गॉड को बहुत क्रूएल बोल रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक चांस दे दो। और तभी एक आवाज सुनाई देता है और वो आवाज उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारा नया नाम होगा पेस्ट्री मिले मॉर्टेन। और हमें नेक्स्ट सीन में एक कपल को दिखाया जाता है जिसके हाथों में एक बच्चा होता है। असल में वो वही बंदा होता है जो कि दूसरे दुनिया में रिकॉर्नेट हुआ होता है। और दूसरी तरफ पेस्ट्री बोल रहा होता कि मैंने अपने डैड से सुना था, मेरे डैड फर्स्ट स्विट्जरलैंड लॉर्ड थे और उधर जो लैंड था वो बिल्कुल भी फसल उगाने के लिए अच्छा नहीं था और इसी के वजह से मेरे फादर और बाकी साथी मिलके उस जमीन को अच्छा करने में लग गए और 20 इयर्स का लगातार कोशिश के बाद वो लोग फाइनली अनाज उगाने में सक्सेसफुल हुए और उनका कड़ी मेहनत रंग लाया। इसी वजह से अब इधर 3 विलेजेस है और हर विलेज में 40 से ज्यादा लोग रहते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री और उसके डैड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पेस्ट्री अपने मन में सोच रहा होता है कि 9 साल हो गए हैं मैं इधर रिकॉर्नेट हुआ हूँ और मेरे फादर का नाम है कैसरोल द लॉर्ड। और उसके डैड उसे बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से पकड़ो ताकि ग्रिप अच्छा मिले और तब किसी के ऊपर तुम अटैक करो। और वो लोग ऐसे ही करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पेस्ट्री अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने डैड एक मिलिट्री हीरो के जैसा बना हूँ और मेरे मॉम एक काइंड पर्सन है और इसके अलावा भी मेरे 5 ओल्डर सिस्टर हैं और मैं एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि इस जगह में शुगर नहीं पाया जाता है, इसी वजह से मैं अपना स्वीट भी नहीं बना पा रहा हूँ। और स्वीट का नाम सोचते ही उसके मन में बहुत सारे ख्याल बनना शुरू हो जाते हैं और इसके वजह से वो अपने डैड से हार जाता है। और तभी वहाँ पे पेस्ट्री का डैड का खास दोस्त फ्यूली आया होता है। तो और पेस्ट्री के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे इधर आने का कारण क्या है। तो फ्यूली बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है और बोलता है कि तुम पहले कौन सा सुनना चाहते हो। तो पेस्ट्री का डैड बताता है कि मैं दोनों ही सुनना चाहता हूँ। और फ्यूली बताता है कि गुड न्यूज ये है कि इस साल हमारा अनाज बहुत ही अच्छे से उगा है और इस बच्चे ने जो बोला था वो काम कर गया है। और इसके कहने पे स्प्रिंकलिन लाइम मिट्टी पे मिलाने से जमीन और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जो ये एडवाइस था वो असल में पेस्ट्री दिया होता है। और उसके डैड पेस्ट्री से बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। और तभी पेस्ट्री बोलता है कि मुझे ये सब बातें सपनों में आया था। और तभी पेस्ट्री के डैड फ्यूल से बोलता है कि बैड न्यूज क्या है और फ्यूल बताता है कि दूसरे कंट्री में डाकुओं ने हमला कर दिया और उनका सारा अनाज चोरी कर लिया और वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और पेस्ट्री के डैड बोलते हैं कि उधर कितने लोग हैं। तो जो फुएल होता है वो बताता है कि ऑलमोस्ट 50 लोग हैं। और पेस्ट्री अपने मन में सोचने लगता है कि अगर डाकू इधर आ गए तो हमारा सारा खेत को तबाह कर देंगे और सारा अनाज ले जाएंगे। और फ्यूल बताता है कि 2 महीने में वो लोग इधर आ जाएंगे, तब तक हमें कुछ करना पड़ेगा। और तभी पेस्ट्री का डैड एक सुझाव देता है और बोलता है कि क्या हमें काउंटर्स फॉर रिइंफोर्समेंट को खबर देना चाहिए। और फ्लूई बताने लगता है कि अगर हम इन डाकुओं से हार जाए तो हमारे ऊपर सभी लोग हंसेंगे। और पेस्ट्री जो होता है ये सब बात को सुन के बोल रहा होता है कि ये फाइट इजी नहीं होने वाला है। और जो फ्यूल थे वो पेस्ट्री का सीरियस फेस देख के सोच रहा होता है कि ये बच्चा इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। और कोई बिना शक के भी मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगला स्विट्जरलैंड लॉर्ड यही होने वाला है। और पेस्ट्री अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्लान था कि
मैं एक स्वीट्स का लैंड क्रिएट करूँ, और जो भी मेरे इस प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो वो लोग बाद में इसके लिए पछताएंगे। और तभी फ्यूल पेस्ट्री को डैड को बताता है कि हमारे पास और एक रास्ता है, क्यों ना हम पेस्ट्री को एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करें। और फ्यूल बताता है कि हम एक गैम्बल खेल सकते हैं, और तुम जैसे हमारे लिए यूज आए थे ऐसे ही पेस्ट्री भी हमारे लिए यूज आने वाला है। और वो लोग असल में द साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बात कर रहे होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री का हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे पेस्ट्री का डैड उसके मॉम से बोलता है कि हम लोग द साइंटिफिकेशन सेरेमनी में जाने वाले हैं। और पेस्ट्री का मॉम बताता है कि लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा पेस्ट्री के लिए। लेकिन उसका डैड बोलता है कि हमारा सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, इसलिए वो संभाल लेगा। और हमें पेस्ट्री का बिग सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि होता है जोसेफिन। और हमें बताया जाता है कि द साइंटिफिकेशन सेरेमनी असल में वर्ल्ड एज रिचुअल होता है। और जो पेस्ट्री होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं तो अभी ओनली 9 साल का हूँ और ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका मॉम जो होता है वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका मॉम और बहन मिलके उसे लड़की की तरह सजाया हुआ होता है। और उसका मॉम और सिस्टर मिलके उसे मेकअप भी करने लगता है। और पेस्ट्री मन में सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम और सिस्टर मेरे को एक ड्रेसअप डॉल की तरह ट्रीट करते थे। और तभी वो लोग पेस्ट्री का मेकअप कंप्लीट कर देते हैं, और देख ही सकते हो पेस्ट्री का मुंह। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री के डैड, पेस्ट्री, उसके मॉम, बहन और पेस्ट्री के दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी दोस्त पेस्ट्री को बाय कर रहे होते हैं। और उसके दोस्त पेस्ट्री को बोल रहे होते हैं कि तुम कितने ज्यादा लकी हो जो कि कैपिटल जा रहे हो। और वो लोग पेस्ट्री को ठीक से जाने के लिए बोलते हैं, और पेस्ट्री जो होता है वो भी बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी पेस्ट्री के डैड मैजिक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उधर बहुत ही एक रोशनी ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग उधर से गायब हो जाते हैं। और पेस्ट्री के दोस्त ये सब देख के बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड कैसरोल कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, और उनका मैजिक का तो कोई जवाब ही नहीं है। और हमें नेक्स्ट सीन में कैपिटल सिटी बोबाल्डिया को दिखाया जाता है। और इन सभी को देख के पेस्ट्री बोला होता है कि रिकॉर्डिनेशन के बाद मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। और तभी पेस्ट्री उधर ब्राउन शुगर और बहुत सारे फ्रूट को देख पाता है, और ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में पेस्ट्री को लेके बहुत सारे ख्याल क्रिएट होने लगते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और मन में वो सोच रहा होता है कि मैं इस ब्राउन शुगर से कुकीज, चॉकलेट और केक भी बना सकता हूँ। और उसका डैड पेस्ट्री को बोलता है कि अगर तुम साइंटिफिकेशन सेरेमनी में अच्छा कर पाए तो मैं इधर से तुम जो बोलोगे वही खरीद के दूंगा। और ये सुनने के बाद पेस्ट्री बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी पेस्ट्री उधर एप्पल देख पाता है, और उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में भी क्या एप्पल एग्जिस्ट करते हैं। और तभी उसके डैड बोलते हैं इसे बोनकास बोला जाता है, और ये नॉर्थ में ग्रो होते हैं। और तभी पेस्ट्री उसके डैड से बोलता है कि मैं बोनकास को घर ले जाऊंगा और घर में इनको उगाऊंगा। और पेस्ट्री के डैड को भी ये बातें इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। और दूसरी तरफ जो पेस्ट्री होता है उसके दिमाग में तो अलग ही ख्याल घूम रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे वो एप्पल से क्या कुछ बना सकता है। और वो लोग नेक्स्ट सीन में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे एक फादर बाहर आके उन सभी को स्वागत करते हैं। और उस फादर को देख के पेस्ट्री सोच रहा होता है कि एक पांडा। और उसके डैड फादर को देख के बोल रहे होते हैं कि फादर ये एक हॉनर है जो मैं आपसे दोबारा मिल रहा हूँ। और फादर बोल रहे होते कि लास्ट टाइम तुम अपने डॉटर के साथ आए थे साइंटिफिकेशन सेरेमनी में। और फादर पेस्ट्री को देख के बोल रहा होता है अच्छा तुम आज अपने सन के साथ आए हो। और तभी पेस्ट्री का फादर उस फादर को बोलता है कि आज मैं पेस्ट्री को साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए लाया हूँ। और ये सुनने के बाद फादर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पेस्ट्री जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और हमें दूसरी तरफ पेस्ट्री के बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ट्रू साइंटिफिकेशन सेरेमनी का मतलब होता है कि तुम्हें मैजिक मिलने वाला है। और फुएल भी हाँ करता है। और उसका बहन बोलता है कि मैं जब गई थी उस सेरेमनी में तब मुझे बोला गया था कि मेरे पास उतना ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, और वो होप करती है कि पेस्ट्री इस टेस्ट में पास हो जाए। और हमें दूसरी तरफ पेस्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक चेयर में बंधा हुआ होता है। तभी फादर आके उसे कुछ पिला देता है, और उसे खाने के बाद पेस्ट्री बोला है ये कितना कड़वा है। और पेस्ट्री को उस कमरे में बंद करके फादर बाहर चला जाता है। और हमें पेस्ट्री के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, अब मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। और हमें दूसरी तरफ पेस्ट्री को दिखाया जाता है, जो कि अपने ख्याल में खोया होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो इन सभी फलों से क्या क्या बना सकता है। और यही ख्यालात वो मन में सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि जरूर कोई ना कोई कारण होगा, इसके वजह से मैं इस वर्ल्ड में फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ। और वो बोल रहा होता है कि शायद मैं इस वर्ल्ड को लैंड ऑफ स्वीट से क्रिएट करने वाला हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है।
और तभी पेस्ट्री को कुछ होने लगता है और बहुत सारे मैजिक पार्टिकल्स आके उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और तभी 2 दिन के बाद पेस्ट्री के फादर उसे मिलने आते हैं और तभी फादर पेस्ट्री से बोलता है कि अगर तुमने सच में ट्रू पावर को अनलॉक कर लिया है तो ये जो स्क्रिप्चर है इसे रीड करने का मतलब है साइंटिफिकेशन सेरेमनी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और तभी फादर वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है जिसके वजह से पेस्ट्री अलग ही डायमेंशन में चला गया होता है और वो सोचता है कि क्या ये मैजिक है, और उस स्क्रिप्ट में जो भी लिखा होता है वो एक एक करके आके पेस्ट्री के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और पेस्ट्री जो होता है वो सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में वो लोग उस फादर को बाय कर देते हैं और वो लोग नेक्स्ट एप्पल खरीद रहे होते हैं, लेकिन पेस्ट्री जो होता है वो चूज नहीं कर पा रहा होता है कि वो कौन सा लेगा और कौन सा नहीं लेगा। इसके वजह से उसके डैड बोलता है उसे जल्दी करने के लिए और पेस्ट्री फाइनली एप्पल खरीद लेता है और इसके वजह से पेस्ट्री को 2 एक्स्ट्रा एप्पल मिले होते हैं। और हमें दूसरी तरफ उसी फादर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी कॉइन को देख रहा होता है जो कि पेस्ट्री के फादर ने दिया होता है और वो बोल रहा होता है कि ये असल में ही सब सिल्वर के कॉइन है, लेकिन ये सभी कॉइन मेरा मुंह बंद करने के लिए काफी नहीं है। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री और उसके फादर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के 2 स्पेशल एप्पल को खा रहे होते हैं और तभी पेस्ट्री उसके डैड से बोलता है कि डैड, मॉम और सिस्टर को मत बताना कि हमने बेस्ट एप्पल को खा लिया है। और उसके डैड बोलता है कि हाँ एक गुड आइडिया है। और यहीं पे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।